नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। कितने चेहरे लगे हैं चेहरे पर और क्या हकीकत है, क्या सियासत यहां। जनाब मरुधरा के सियासी हालात आजकल कुछ ऐसे ही हैं। कौन किसका है, कौन पराया, और अब तो शायद उन्हें भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, एक बात तो साफ है, इन दिनों सूबे की सरकार के खिलाफ काफी तंज कसे जा रहे हैं। कोई पंछी उड़ा रहा है और घोंसलों पर कब्जा जमा रहा है, तो कोई इन पर भरोसा नहीं कर रहा। कोई सरकार इनकी बात सुनने को लेकर इल्जाम लगा रहा है, तो कोई कहता है कि हम काम नहीं लगाते। यह माननीय कहते हैं कि यह इनकी नहीं सुनते और न ही इनकी कोई सुनता है, और अब कुनबा भी बढ़ना चाहिए। तो कोई कहता है कि सोचने के लिए क्लास लगानी चाहिए। जनाब, जब से सूबे में कोरोना का वायरस कम हुआ है, तभी से सियासी वायरस भी कुछ इस कदर अपने पैर पसार रहा है कि जनता भी तमाशा देख रही है। और वजह यह है कि यह सब कुछ जो हो रहा है, यह सब कुछ इस चिड़िया के ठिकाने पर हो रहा है। जनाब, इसे ट्वीट कहते हैं। सोशल मीडिया का पढ़ा लिखा ठिकाना और नेताओं का तो पसंदीदा ठिकाना है। यह दिल की बात बस मोबाइल के जरिए यहां कही जा रही है और जवाब भी यहीं से मिल रहे हैं, सब कुछ खुलेआम। तो जाहिर है, जब ऐसा हो रहा है तो सरकार पर भी सवाल तो उठते हैं और जनता भी तमाशा देखती है। अब चलिए हमारे कुछ हुक्मरानों के मिजाजों से रूबरू करा देते हैं। इन साहब से मिलिए। डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब हमारे सूबे के माननीय मंत्री हैं। जनाब, गुजरी रात करीब 11:15 बजे इन साहब को चिड़िया की याद आई और लिख डाला, यह मौसम ही है ऐसा आतुर है परिंदे घोंसले बदलने के लिए। कांग्रेस में कई नुमाइंदे इसे लिखने को पसंद भी किया करते हैं, आखिर शायराना अंदाज में लिखा जो है। लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि रात 11:15 बजे आखिर इनके गार्डन में कौन से परिंदे उड़ रहे थे और वहां कौन से घोंसले बदले जा रहे थे। खैर, अब इनकी जो भी सोच रही है, लेकिन इतना तो है कि सियासत करने वालों ने इसे सियासी भी मान लिया है। और फिर उसी ठिकाने पर इन साहब ने गर्ग साहब की बात पर अपनी बात भी रख दी। और ये साहब भी लिखते हैं, कुछ परिंदे खुद का घोंसला कभी नहीं बनाते, दूसरों के बनाए घोंसले पर ही कब्जा करते हैं। खुद का मतलब पूरा होते ही फिर उड़ जाते हैं, अगले सीजन में फिर किसी का घोंसला कब्जा लेते हैं। घना से भटके यह परिंदे प्यास बुझाने के लिए कभी हैंडपंप तो कभी पोखर में चोंच मारते नजर आते हैं। जनाब, ये वही हुक्मरान हैं जो पिछले 2-4 दिनों से चर्चाओं में हैं, और इन्होंने यहां तक भी कह डाला कि कुछ एमएलए के फोन टैपिंग किए जा रहे हैं। बहरहाल, गर्ग साहब के ट्वीट के बाद इनका भी ट्वीट चर्चाओं में है। और खास बात यह है कि अपनी इस इमारत में इन्होंने सीधे तौर पर घना का नाम भी ले लिया। अब समझे तो खुद गर्ग साहब भी और समझ तो जनता भी रही है। बस चिड़िया के मजे हो रहे हैं, आखिर ठिकाना जो इसका है। अब जनाब, इन्हें ले लीजिए। यूं तो फिलहाल किसी पार्टी के नहीं, लेकिन अपने इलाके के एमएलए हैं। तेज तर्राट और काफी अनुभवी माने जाते हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब साहब, सूबे में ऐसा चल रहा है, अब इन्हें यह नागवार गुजरा और शायद इसीलिए ये जनाब आज सुबह चिड़िया के ठिकाने पर पहुंच गए और अल सुबह ही इन्होंने यह कह दिया। घोर अनुशासनहीनता के चलते राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश स्तरीय चिंतन शिविर का आयोजन करना चाहिए। यह समझ तो बनी ही चाहिए कि हम महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की विरासत के सेवक हैं। अब समझा तो इन्होंने भी दिया ऐसे नेताओं को कि साहब, दुनिया देख रही है, कुछ तो सोचिए, क्लास ले लीजिए। लेकिन फिलहाल तो क्लास भी बंद है और सब कुछ भूल भी गए हैं। अब जनाब, कहानी का लब्बो लुआब यही है
कि साहब राजस्थान में सरकार का कुनबा बढ़ना चाहिए। कई नेताओं ने मांग कर डाली है सरकार से। आखिर इन साहब को भी तो यही परेशानी है कि कुछ तो करो सरकार, और अब इसी उम्मीद से कि लाल किले के शहर में पिछले 4 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं। यूं तो इन साहब का घर भी है वहां, लेकिन चर्चाओं में है। आखिर वहां भी इनके मिलने मिलाने वाले पहुंचते ही हैं। अब किस घर से कौन आया है कौन जानता है। यह भी तो यही चाहते हैं कि कुछ तो किसी को कुछ मिले। आखिर दर्द का इजहार भी तो इन्होंने ही किया था, और फिर हाल ही के दिनों में इनके अपनों ने भी सरकार को खींचना शुरू कर दिया। बहरहाल कहानी यही है कि इनके अपने ही बोलने लगे हैं, बस चुप तो ये है, क्योंकि जब तक ये नहीं बोलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और डर तो ये भी है कि कहीं फिर पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया तो जनाब सावन भी गुजर जाएगा सूखा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 20 इंडिया।